नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं जो है हीरापुर पर। हीरापुर रोड पर स्थित जो है हर्षित लैंडमार्क अपने आप में जो है पूरे प्रदेश भर में काफ़ी चर्चा में जो है लगातार जो है इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में लोग जो है घरों को ले रहे हैं। और आज जो है सोसाइटी गठन का जो है चुनाव है जो है, और आप देख पा रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। अंदर भी ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है मतदान किया जा रहा है। लगातार जो है मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि लगातार चाहे कार्यकर्ता हो चाहे प्रत्याशी हो, दोनों में जो है और चाहे मतदाता जो है सभी में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। और बातचीत करने के काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? ये अपना अविनाश प्राइड। आप पहली बार सोसाइटी गठन के चुनाव में पहुंची? किससे पहले भी मतदान किया? नहीं, यहाँ तो पहली बार आ रहे हैं अभी। नहीं, यहाँ पहली बार। इसके पहले भी सोसाइटी के चुनाव में मतदान किया आप लोगों ने? नहीं, सोसाइटी के इसमें नहीं किया। पहली बार आप पहुंचे? पहली बार आ रहे हैं अभी यहाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारा फ्लैट है 208 में। हाँ। किस प्रकार का प्रत्याशी चाहते हैं इस बार? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो है कि अंकल भी साथ में मौजूद हैं। अंकल, चुनाव है आज जो सोसाइटी का जो है काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। बढ़िया एक्साइटमेंट है, अच्छा लग रहा है। सब लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। सबको मिलजुल के काम करना है। सोसाइटी का मतलब ये होता है सब लोग मिलजुल के काम करें, अच्छा वातावरण बना रहे और अच्छे से लगे। सबको मैंने सुविधा रहना चाहिए। सोसाइटी में रहने के बाद कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के पर्व का तो काफ़ी एक्सपीरियंस आपको अनुभव होगा, लेकिन सोसाइटी गठन का अनुभव? सोसाइटी गठन का अनुभव तो है, लेकिन यही है कि सोसाइटी अच्छी गठित हो, कार्यकर्ता अच्छे हो, लगन से काम करे और सब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे और बाकी तो सब ठीक है। हर्षित लैंडमार्क काफ़ी चर्चा में है प्रदेश भर में जो है। आपको यहाँ पर फ्लैट लेके कैसा लग रहा है? फ्लैट तो बहुत अच्छा है और इसकी सिचुएशन भी अच्छी है, फ्लैट भी अच्छा है। और अभी तो हम रहने के हिसाब से अभी जैसा डेवलपमेंट होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो है काफ़ी उम्र हो गई है और दोनों लोग जो है पहुँचे हुए हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए। अब आपको अंदर ले चलता हूँ, आपको एक्सक्लूसिव सीधी तस्वीर दिखाता हूँ जो है दीपक अग्रवाल और सुनील जो है देश पांडे, उन दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो है दीपक अग्रवाल ने कैंप लगाया हुआ है जो भी यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुनील देशपांडे की तरफ से कैंप लगाया गया है। दोनों में जो है काफ़ी देखने को मिल रहा है एक्साइटमेंट जो है, और दोनों की काफ़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। मतदान की पूरी प्रक्रिया यहीं पर चल रही है और ये दोनों कैंप में आपको बता दूं कि दोनों तरफ जो है दोनों जितने भी मतदाता आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मतदान करना है, क्या क्या चुनाव चिन्ह है। तो ये दीपक अग्रवाल ने कैंप लगाया हुआ है और उनके यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं जो है, और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए उनको मतदान की पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है कि किस प्रकार से मतदान करना है। आप कहाँ से पहुँचे हुए हैं सर? कहाँ से पहुँचे हुए हैं? कबीर नगर से है। कबीर नगर। आप यहीं पे रहते हैं जो है? हाँ। मतदान करने पहुँचे सोसाइटी चुनाव में, कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। किस प्रकार का प्रत्याशी चाहते हैं इस बार के चुनाव में? अभी तो बताया आपको, बाहर भी एक बार बताया, अभी बताया। ये आपने की सोसाइटी का जो पूरा केयर टेकर हो, हर चीज सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सेफ्टी का हमेशा वो ध्यान रखे। सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, उसी को लेकर के तो आप देख पा रहे हैं कि दीपक अग्रवाल के कैंप में ये मौजूद है और यहाँ पर वो सारी प्रक्रिया को जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार से मतदान करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उस पर जो कार्य करेगा उसी पर जो है आज अपना बटन दबाएंगे। संकेत उनका सीधा सुरक्षा को लेकर के। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये सुनील देशपांडे की तरफ से कैंप लगाया गया है और इसमें भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आज चुनाव चल रहा है जो है, लगातार मतदान हो रहा है। कैसा लग रहा है कि युवा के रूप में आपको? बढ़िया लगा है सर। हम चाहते हैं भाई बुजुर्गों का साथ मिले, इसलिए हम थोड़ा कर रहे हैं उनके साथ सहायता। प्लस हमारी जनताएं भी हमारी सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी रहवासी हैं? जी हाँ सर, सब सपोर्ट कर रहे हैं सर। जितने को हमने बुलाया उस रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। अब तक कितने लोग मतदान कर चुके होंगे? अभी सर समथिंग 60 पार हो गया है अभी तक। बाकी अभी सब युवा हैं आप, तो किस तरीके का चाहते हैं कि प्रत्याशी हो? जो हम चाहते हैं बुजुर्गों का साथ रहे, महिलाओं का साथ रहे, प्लस अच्छे बुजुर्गों का हमें साथ मिले। अनुभवी व्यक्ति चाहते हैं कुल मिलाकर के, जो उम्र की सीमा के हिसाब से। युवा और बुजुर्ग के बीच में जो है ये बताया जा रहा है कि लड़ाई है जो है सीधे सीधे, कैसा देख पा रही हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है युवा और बुजुर्ग के लिए,
पर ये है कि बुजुर्ग जो हैं वो थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक्सपीरियंस लोग आएँ और सोसाइटी का अच्छे से देख रेख करें। हर तरह का सुरक्षा हम लोग को मिले लेडीज़ों को, कि उन्हें किसी तरह का वो परेशानी न हो। महिला सुरक्षा को लेकर के जो व्यक्ति सबसे अच्छा काम कर आपके दिमाग में आ चुका है, उन्हीं को आप मतदान करें। जी पहली बार सोसाइटी के चुनाव में? हाँ जी। अच्छा, हर्षित लैंडमार्क में ये चल रहा है जो हर्षित लैंडमार्क खास करके सिंघानिया बिल्डकॉन पूरे प्रदेश भर में चर्चा में विषय बना रहता है। अक्सर उसके कार्यों को लेकर के लोग प्रशंसा करते हैं। कैसा लगा आपको फ्लैट लेकर के? बहुत अच्छा। अब तक कितने लोग पहुंच पाए? अभी तक तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अच्छा, आप लोग क्या, जैसे लोग आ रहे हैं जब मतदान करने, क्या कुछ आप लोग बता रहे हैं उनको, किस प्रकार? कुछ नहीं बता रहे हैं, उनके जो है यहाँ पर हम फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं और अभी 100 वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। 100 से ऊपर 103 अभी 4 चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि सारी व्यवस्थाओं के साथ जो है यहाँ पर मतदान जो है यह प्रक्रिया चल रही है और भी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, यही सोसाइटी में ही रहते हैं आप? कि कैसा लग रहा है आपको पहली बार मतदान प्रक्रिया में? शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक सब कुछ? हाँ। तो जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं कि लोगों में काफ़ी जो है एक्साइटमेंट और उत्तेजना देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर मतदाता पहुँचे हुए हैं। जितने लोगों ने फ्लैट ले लिया, खास करके जो अभी बाहर रह रहे हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं जो है और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे। नाम भी देख पा रहे हैं कि अध्यक्ष दीपक अग्रवाल हैं, उपाध्यक्ष प्रत्याशी मनोज दास, सचिव प्रत्याशी वैभव किशोर जायसवाल, सचिव प्रत्याशी सीताराम यादव, कोषाध्यक्ष जो है राम बहादुर सर। सब में जो है दोनों पक्षों में आप जो है आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो है राजकमल, मंजीत कुमार, जोगी गुज्जर, दोनों तरफ जो है काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। दोनों जो है पार्टी के लोग जो है, बोल सकते हैं पार्टी तो नहीं बोल सकते हैं, सोसाइटी का चुनाव है, जो है आपसी भाईचारे के साथ जो है पूरा शांतिपूर्वक जो है मतदान चल रहा है। मैं राम बहादुर सिंह, मैं खुद प्रत्याशी हूँ, इसमें कोषाध्यक्ष पद पे खड़ा हुआ हूँ और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि चुनाव का कैसा माहौल है लोगों में। किस तरह का एक्साइटमेंट है इस बार जो है, क्योंकि सोसाइटी का चुनाव है? देखिए, एक्साइटमेंट इसलिए अच्छा एक्साइटमेंट है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स भी ज़्यादा हैं। फैमिली तो उतनी नहीं शिफ्ट है, लेकिन जो भी आसपास में रायपुर में हैं तो वो लोग आ रहे हैं और वोटिंग अपना कर रहे हैं, तो माहौल भी बहुत अच्छा है। जो है सोसाइटी का चुनाव, सोसाइटी के लोग हैं, सभी फैमिली मेंबर्स हैं, इसलिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सोसाइटी का चुनाव है तो काफ़ी शांति के साथ होगा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, हर्षित लैंडमार्क में जो है काफ़ी लोग फ्लैट ले रहे हैं, जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है। देखिए, हर्षित लैंडमार्क में फ्लैट लेने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक तो हमारा एम्स के पास में है और मेन रोड से लगा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है। हमारा भी इसमें फ्लैट है सी ब्लॉक में, तो एक ये भी वजह है कि लोग काफ़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं कि KPS स्कूल हो गई, जो भी यूनिवर्सिटी हो गई, NIT हो गया, एम्स हॉस्पिटल हो गया और यहाँ तक कि नियर बाई मार्केट भी देखें तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, नियर अबाउट 4 to 5 किलोमीटर्स में है। लोगों का यही कहना है हर्षित लैंडमार्क में फ्लैट लेने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पास में ही जो है स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा की व्यवस्था उचित है जो है, और ख़ास करके पहुँच मार्ग क्योंकि हाईवे से सटा हुआ है। आपको जब भी यातायात से संबंधित जो भी चीज़ चाहिए आपको तुरंत मिल जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें आपको तुरंत मुहैया करा दी मिल जाएगी जो है, और उसके साथ ही जो है शिक्षा की व्यवस्था आसपास में जो जितने भी बड़े स्कूल हैं नियर अबाउट हैं जो है, ऐसे में हर्षित लैंडमार्क खास करके सिंघानिया बिल्डकॉन जो है, जो 1993 से चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार जो है विकास देखने को मिला जो है। प्रदेश भर में एक अपना नाम है, एक अपना मुकाम है जो है, और लोग उसमें फ्लैट लेना बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि लगातार जो है लोग फ्लैट ले रहे हैं। लोगों में एक उत्तेजना, एक बोल सकते हैं कि एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग लगातार जो है हर्षित लैंडमार्क की इस चुनावी पर्व में मौजूद है, चुनावी संगठन जो है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ सीधा जो है हर्षित लैंडमार्क के मालिक CMD सुबोध सिंघानिया जी मौजूद हो चुके हैं। सर, आज चुनावी पर्व में आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो चाहूँगा सब परिवार है मेरा, हर्षित लैंडमार्क के जितने भी लोग हैं सब परिवार हैं। अपना मतदान का उपयोग करें और जिस प्रत्याशी के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है उस प्रत्याशी को बनाएं, ताकि आपकी बात मेरे तक, अपने तक, शासन तक जो भी काम हो, शासन से अगर कोई संबंधित काम हो, मान लो हमको टैक्स पटवाना है, हमको नगर निगम का पाइपलाइन लेना है, और भी सुविधाएं जो करना है वो शासन तक बात पहुंचा सके। इसलिए चुनाव अपना मतदान का उपयोग जरूर करें और जो कैंडिडेट के ऊपर जिसको भरोसा अपना लगता है कि ये मेरा अच्छा काम कर सकता है उसको वोट दें। सिर्फ मतदान ही नहीं, मतदान के साथ साथ जो है लोग सिंघानिया बिल्डकॉन और हर्षित लैंडमार्क की खूब चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर आप क्या खुशी जाहिर करना चाहेंगे? नहीं, ये हर्षित लैंडमार्क तो अभी आपके जो अभी फ्लैट है 260 फ्लैट रेडी हुआ है, इसमें 5000 लोग यहाँ पर लोग रहेंगे।
मतलब हम लोग की गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि जितने फ्लैट है उसमें 6% जोड़ते हैं हस्बैंड वाइफ। आइए आप भी आ जाइए, आइए इधर एक तरफ आप रहिए। नहीं अच्छा दोनों तरफ आइए, दोनों अध्यक्ष रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 750 फ्लैट टोटल है और इसमें सामने कमर्शियल स्पेस अभी दुकान है, ऑफिस है। टोटल यहाँ पर मोटा मोटी आप मान के चलो 5 से 6 हज़ार लोग रहेंगे। तो एक अच्छा माहौल, अच्छी टीम तैयार हो। और मेरी सोच ये है कि सब लोग एक परिवार की तरह मुझसे आएँ। जो मुझसे हो सकता है मैं करूँगा, और जो काम अपने को शासन से कराना हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की सुविधा कराना हो, ब्रेकर डलवाना हो, या और भी जो चीज़ें शासन से कराना हो, तो एक अच्छी जब टीम रहेगी, ऊर्जावान टीम रहेगी, वो बात अपन शासन तक पहुँचा के लोगों को अच्छा करेंगे। ये फेज़ 1 है जो अभी अपन ABC ब्लॉक का किए। आगे और परिवार इसमें जुड़ेंगे और आप देख रहे हैं चुनावी माहौल में बहुत अच्छी टीम में ऊर्जा और जोश है। ये सब बात अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। शांति। बहुत शुक्रिया CMD जी। जैसा कि आपने देखा कि सारी सुविधाओं के साथ जो है लैस हर्षित लैंडमार्क जो है अपने आप में है। यहाँ पर जो है जिनके बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है, अध्यक्ष दीपक अग्रवाल और जो है हमारे साथ देशपांडे जी हैं। सर अब सीधा जो है आपके साथ मालिक जी जुड़ चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको इस चुनाव पर में जो पहले से भी आनंद है। सिंघानिया से हमारा बहुत आशीर्वाद है, कोई तकलीफ नहीं, उनसे पूरा फुल कोऑपरेट है। आपसी भाईचारे और प्रेम बंधुत्व के साथ जो है यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। सारे लोग परिवार एकजुल के मिलजुल के साथ में रहते हैं और चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और अच्छे प्रतिशत से वोटिंग हो रही है। चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और आपको बता दें कि सारी सुविधाओं के साथ लैस है हर्षित लैंडमार्क। सिंघानिया बिल्डकॉन के हर्षित लैंडमार्क में आज बहुत ही शानदार तरीके से सोसाइटी के गठन हेतु चुनाव किया जा रहा है और काफ़ी लोग उत्साहित होकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों पद के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव पद के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद के साथ वोटिंग हो रही है। दोनों लोग मिलके काफ़ी आपसी भाईचारे के साथ वोटिंग करवा रहे हैं और शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। शाम तक जो है प्रक्रिया, शाम तक 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। अभी इसके 2 बजे तक वोटिंग है, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होकर 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। हर्षित लैंडमार्क हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, खास करके अपनी सोसाइटी को लेकर के लोग खूब प्रशंसा करते हैं। नहीं, वैसे भी आज देखा जाए तो आज इस एरिया में सबसे अच्छी सोसाइटी और सबसे खूबसूरत फ्लैट और जितना गार्डनिंग और जो किया गया है उतना मेरे हिसाब से इस एरिया में कोई दूसरी सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं है। मतदाताओं से बात करने के बाद सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। तमाम जो है यहाँ पर निर्वाचन आयोग से संबंधित टीम के लोग मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है कि किस प्रकार से जो है मतदान करना है। उनको उनका नाम, फ्लैट नंबर, संख्या, सभी चीज़ें देखने के बाद जो है यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। और ये आपको एक्सक्लूसिव सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। जो है यदु जी भी हैं जिनके संरक्षण में जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। यदु जी से बातचीत करेंगे। काफ़ी शालीनता के साथ सब कुछ मतदान, बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और सब लोग अच्छे से मतदान कर रहे हैं। हाँ, रुचि भी ले रहे हैं सब लोग। अच्छा, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बालाघाट से भी जिन्होंने फ्लैट लिया वो भी पहुंचे। सदस्य हैं, वो अपना इच्छा अनुसार आ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, दूर से यहाँ के जो रहवासी हैं वो दूर में गए होंगे तो आ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं तो ठीक है। वोट डालना है तो वो अपना मत का उपयोग कर रहे हैं वो लोग। ये हमारा सिंघानिया बिल्डकॉन का है ना, सोसाइटी के ही निर्वाचन आयोग की एक टीम गठित की गई जिसमें आप अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं। एज ए निर्वाचन आयोग के अधिकारी के रूप में आपको कैसा लग रहा है? इतना शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, बहुत लगन से वोट डाल रहे हैं। कई बार आप गए होंगे मतदान करें लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव में, कभी सोचा था निर्वाचन अध्यक्ष के पद पर बैठेंगे जो है सोसाइटी? नहीं, वैसे प्राय हर सोसाइटी में होता है। अब वो चलते रहता है, निर्वाचन का कार्य जो है हमेशा हम लोग करते रहते हैं। तो यहाँ बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है। शांति के साथ जो है मतदान किया जा रहा है। जैसा कि यदु जी ने बताया कि एक आपने देखा कि चेहरे पर एक खुशी है जो है, क्योंकि सोसाइटी का चुनाव है और आपसी भाईचारे और विनम्रता, शालीनता के साथ जो है यह चुनाव की प्रक्रिया पूरी संपन्न कराई जा रही है। और एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। आप अक्सर जो है जब भी खासकर लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव होता है तो मत पेटी आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन सोसाइटी के चुनाव में देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है यहाँ पर मत की पेटी रखी हुई है। जितने भी मतदाता आ रहे हैं जो अपने मत का प्रयोग यहीं पर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति बैठे हुए जो है लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। दूसरी एक एक्सक्लूसिव और तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर गनमैन भी मौजूद हैं। पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। और एक यहाँ पर
आप देख पा रहे हैं 2 कक्ष बनाए गए, मतदान कक्ष क्रमांक 1 और मतदान कक्ष क्रमांक 2 जो है। और जो भी लोग आ रहे हैं, और इस रूम में कोई और व्यक्ति नहीं है और किसी प्रकार का ना तो कैमरा लगा हुआ है। इसके अंदर आकर के अपने हिसाब से जो उनको प्रत्याशी सही लग रहा है, युवा और बुजुर्ग 2 लोगों के बीच में जो है यह सीधी टक्कर है, खासकर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के। बताया जा रहा है कि सुनील और जो है दीपक अग्रवाल के बीच अध्यक्ष पद के बीच जो है सीधी लड़ाई है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी शालीनता और सहजता के साथ जो है सोसाइटी में भाईचारे के साथ अपने अपने मत का प्रयोग किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि देर शाम तक जो, जैसा कि यदु जी, देर शाम तक जो है पता चल जाएगा कि कौन। 3 बजे से गिनती चालू हो जाएगा, 5 बजे तक रिजल्ट निकल जाएगा। 3 बजे से जो है मतदान की जो प्रक्रिया है 2 बजे खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है वोटों की गिनती शुरू होगी और देर शाम तक लगभग 5 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जिस समय संध्या होगी उसी दौरान जो है सोसाइटी में खुशी और चमक की एक लहर दिखेगी। और देखने वाली बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ युवा है और दूसरी तरफ एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति बताया जा रहा है कि सुनील देशपांडे जो है वो हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार देर शाम में कौन विजयी बनता है। जो है पूरी प्रक्रिया जो है 2 बजे तक संपन्न हो जाएगी चुनाव की और उसके बाद जो है पता चलेगा कि आखिरकार कौन विजयी बना है। हालांकि इसके साथ ही साथ सचिव, उपाध्यक्ष और भी जो पद हैं उस पर भी लगातार जो है एक्साइटमेंट लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि सोसाइटी का चुनाव है, आपसी भाईचारा है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में ही लोग बनेंगे जो है और उसके बाद जो है सोसाइटी के विकास, यहाँ के जो सुरक्षा की व्यवस्था होंगी, पानी को लेकर के, बच्चों के खेल कूद को लेकर, उस पर ध्यान देने के लिए किसी एक व्यक्ति को जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव जो है बनाया जाएगा। अब देर शाम ही पता चल पाएगा आखिरकार इन कुर्सी पर कौन बैठने वाला। कैमरामैन हरीश राव के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।